Yes, happy new year to all. ऐसे बच्चा पार्टी तो मस्त भैया पार्टी उठी किया 31st बढ़िया से किया जाने दे साल गया गया हाँ मतलब 2020 का अगर कोई बोले कि सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है बच गए यही अचीवमेंट है किसको मुंह बंद करवा रही रे किसको डांट रही है सब उसमें चलो क्या 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 तेरी नाम तो पूछी अनटाइम तक लगा नॉर्मल लेक्चर हो गया आइसोलेशन हो गया तुम्हें क्या करना है कुछ नहीं करना प्रिपरेशन करना है ना Relation of alkynes. ये पोर्शन देखे ना प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में इंडस्ट्रियल कैंसिल नहीं कराया था ना मैंने है क्या तुम लोग के पास कुछ डिलीटेड पोर्शन एक मिनट बस देख लूंगा नहीं अल्काइन में से कुछ भी नहीं है ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ ओनली बेंजीन का एवरीथिंग इज देयर कितने चैप्टर्स हो गए आप लोग के वो तो हाइड्रोकार्बन और उधर वो थोड़ा थोड़े होंगे ना
जो ही 3 पेज के चैप्टर में एनालिटिकल मेटल्स मेटल्स ओके तो प्रभु स्टार्ट करो तो प्रिपरेशन ऑफ व्हाट अल्काइंस ब्लैक मार्कर मत लिखो फिर बाद में रखिए क्या की फिर रखिए तो वैसे क्या कर दिया प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस जितने मेथड्स थे पहले उसको एक साथ लिख लें फिर हम एक एक को डिटेल में करेंगे लिखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में फॉलोइंग मेथड्स या फर्स्ट लिखो उसमें हेडिंग डाला आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन उसमें नीचे लिखो इंडस्ट्रियल सोर्सेस जो दैट इज नॉट लैबोरेटरीज मेथड है ना ये इंडस्ट्रियल सोर्सेस इंडस्ट्रियल सोर्सेस में लिखो वन फर्स्ट फ्रॉम मीथेन सेकंड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड डन नाउ बी लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस मेथड वर्ड बोला गया मतलब समझ जाओ दैट इज द लैबोरेटरी प्रोसेस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस तो चलिए इसमें लिखिए फर्स्ट फ्रॉम विसिनल डाइहाइड फ्रॉम विसिनल डाइहाइड डन second from terminal alkynes so these are the methods beta which are used to prepare the terminal alkyne मतलब होता है ब्रैकेट में लिख सकते हो आप RC ट्रिपल बॉन्ड C नहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है RC ट्रिपल बॉन्ड जिसमें टर्मिनल कार्बन जो है ना ये वाला इसके अगर हाइड्रोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन एंड कार्बन जो रहेगा उस पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड करेंगे बेटा इंडस्ट्रियल सोर्सेस तो नॉर्मली एग्जाम में आपको इंडस्ट्रियल सोर्सेस कम आता है क्लियर मेथड्स आते हैं तो फर्स्ट आपका था इंडस्ट्रियल सोर्सेस इसमें फर्स्ट देखिए क्या है फ्रॉम मीथेन स्टेटमेंट लिखना उसका अभी मीथेन दैट इज कॉल्ड एज द अगर ऑक्सीडाइज करते हैं देन वी कैन गेट द व्हाट इथाइंस अल्काइंस मिल जाता है तो लिखिए अब इसमें इंडस्ट्रियल सोर्सेस में क्या होता है अब जैसे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक जनरल रिएक्शन किया तो उसके बेस पे हम 3 4 एग्जांपल कर पाते हैं इंडस्ट्रियल में जैसे आप मीथेन से इथाइन नहीं बना सकते मीथेन से प्रोपाइन नहीं बना सकता सेकेंड जो कैल्शियम कार्बाइड है वहां से भी ओनली इथाइन बनता है दैट इज एसिटिलीन गैस दूसरा कंपाउंड नहीं बन सकता बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है उससे हम इथाइन भी बना सकते हैं प्रोपाइन भी बना सकते हैं ब्यूटाइन भी बना सकते हैं तो दिस इज द डिफरेंस सोर्सेस में जो होता है पर्टिकुलर कोई एक कंपाउंड बनता है डन तो लिखिए मीथेन on
oxidation at high temperature bracket में 1773 केल्विन, ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन हो गया। क्या लिखा आपने? मीथेन ऑन ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म इथाइन इंडस्ट्रियली, टू फॉर्म इथाइन। मिथाइन तो होता है इथाइन मिथाइन कैसे होगा? मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना, सही तो लिखा है इथाइन। अब देखो कंबस्शन प्रोसेस में होता क्या है? हाइड्रोकार्बन का, जैसे भी आपने अल्कीन में किया, कभी भी कंबस्शन करते हो तो यू नो इट फॉर्म द व्हाट CO2 गैस एंड वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, जब भी आप मीथेन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ओनली एयर के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो ओनली CO2 और वाटर मिलता है। बट अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर दोगे 1773 केल्विन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, दिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो होता क्या मिल रहा है बेटा, आपको एसिटिलीन मिल रहा है। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या था? यू नो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, सोर्सेस है, उसमें हम ब्रेकिंग भी नहीं बता पाएंगे कौन सा बॉन्ड कैसे, क्योंकि मीथेन ओनली का 1 कार्बन है। 1 कार्बन हमें यहाँ पे मिल रहा है, CO2 में भी कार्बन है, एथाइन में भी कार्बन है। क्लियर? कितना आ रहा है बेटा? देखो एसिटिलीन यहाँ पे कितना ले रहा है? 6। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, अभी देखो सबसे पहले क्या करने का ना, ऑक्सीजन को बैलेंस अगर हम करने जाए तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन पहले से बेटा? तो अगर सबसे पहले इसको इवन नंबर करते हैं, बट अपना हाइड्रोजन का नंबर ही जाता है, तो हम इसको कितना H2 कर लेंगे। टोटल का हाइड्रोजन कितना हुआ? 6 4 जा 24 हुआ। ओके अच्छा, ओनली अगर आपका ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 और वाटर मिलता है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया तो CO2 प्लस H2। तो अब हम बैलेंसिंग पे आते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पे कितना हो रहा है? 6। यहाँ पे भी कितना लिखोगे आप? बट ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन है, तो H कितना हो गया? 6 4 जा 24। यहाँ पे अगर हम कितना H2 कर दें, क्योंकि कार्बन यहाँ पे देखो ज्यादा, कार्बन का नंबर तो बढ़ेगा ही ना, तो अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर 2 और यहाँ पे 2, कितना हो गया? 4। तो बचा कितना? 20 है ना। तो 20 मतलब इधर हम 10H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन आई थिंक बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लो, 2 और 2 4 कार्बन हुआ, बस यहाँ पे कितना कार्बन है? 6। इधर कितना आएगा? 2 CO2। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। यहाँ में भी 2। ऐसे भी तो लिख सकते थे, अगर मैं इसको 3 लिखूं, बिना बैलेंस से चेक करो तो कार्बन कितना है? 3 3 3 4 जा 12 2 जा 5 2 जा 10। ऑक्सीजन 2 2, यही करेक्ट है, क्योंकि आपका सब में जब 2 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम तो सिंपलेस्ट लिखते हैं ना। अब इसी में 2 से कर दो, 4 से कर दो, तो बैलेंस होता ही जाएगा ना। 2 के सब में कर दो, तो दिस इज द करेक्ट वन। क्लियर? सबको समझा? ये हो गया बेटा फ्रॉम मीथेन। सेकेंड किसके साथ है बोलो? फ्रॉम
कैल्शियम कार्बाइड। अब देखो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है क्या है, CaC2। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैल्शियम, स्टेटमेंट देख लेना बराबर है ना, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो टू फॉर्म व्हाट, इथाइन। कंडीशन कुछ है, अच्छा इथाइन का दूसरा नाम क्या बेटा, एसिटिलीन। कॉमन नेम भी याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ गया आपका नहीं प्रिपेयर्ड एसिटिलीन, क्या बोलोगे, एसिटिलीन हम नहीं जानते है ना, तो यू हैव टू नो बोथ द नेम बेटा, कॉमन नेम एज वेल एज आईपीसी। चलिए इसका रिएक्शन क्या होगा, देखो बेटा CaC2 आपको इथाइन बनाना है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कार्बन और कैल्शियम का कितना होता है 1, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है तो 2 वैलेंसी होती है इसका। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड। अभी देखो कैल्शियम की भी वैलेंसी है 2, कार्बन का भी कंप्लीट हो गया 3 और 1 4, इधर P और M। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड प्लस हाइड्रोलिसिस किया वाटर H2O ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो होगा क्या बेटा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये किसके साथ जाएगा बेटा, कार्बन के साथ। अभी देखो क्या मिल गया यहाँ पे, H भी बॉन्डेड विद कार्बन, C फिर ट्रिपल बॉन्ड C, और ये जो H वाटर का है इसके साथ कंबाइन हो गया, बन गया इथाइल। प्लस देखो बाय प्रोडक्ट, अब ये कैल्शियम दोनों OH के साथ जाएगा, they are giving the calcium hydroxide, you know OH पे होता है नेगेटिव चार्ज 1, CH होता है +2, फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, CaOH twice, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बराबर बैलेंस है। 2H2 बुक में +2H2, मैंने आपको पूरा ऐसे करके दिखा दिया तो आपको समझा पूरा कि कैसे इस इथाइन गैस यहाँ पे बना है, क्लियर। जैसे बुक में इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट अगर ऐसे लिखोगे तो आपको थोड़ा समझेगा रिएक्शन। डन, चलो कंप्लीट कर लो। Hydrolysis with water of आप लोगों का जो अभी कुछ कॉलेज सबका चालू हो गया, लेक्चर चालू हुआ सभी कॉलेज का, कुछ एग्जाम कुछ आ रहा है ऐसा कुछ है?
एक बलराज बोल रहा है सेवन से। आपका कौन सा कॉलेज? आपका ठाकुर डिवीजन आपने बताया था क्या पहले मुझे? डिवीजन कौन सा है? S15। अभी आपका न्यू एडमिशन है कि पुराना था? कंबाइंड डिवीजन चलता, सेपरेट चलता है आपका? कौन है टीचर? मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए? हो गया क्वेश्चन सब? अच्छा तो वो चैप्टर तो मैंने नहीं कराया अभी, बेसिक कौन सा? नहीं, दूसरा चैप्टर कोई नहीं है आपको। पेपर 2 से बेसिक प्रिंसिपल ही होगा, चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 2 हो गया ना सर? कहीं आप तीनों हो गया ना? हो जाएगा ना? ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल और 25 क्वेश्चन में से फिर बचा जो 25, 10-12 क्वेश्चन आएंगे पेपर से, और चैप्टर 1 से 10-12 क्वेश्चन, ऐसे 13 क्वेश्चन चैप्टर 2 से। क्वेश्चन मालूम है? टॉप अप करने का विचार होगा तो भी बता देना। डन? असल सर की आवाज तो सुनाई देती है ना। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट मेथड्स। कौन सा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसमें फर्स्ट मेथड क्या बेटा? फ्रॉम विसिनल डाई हाइलाइट। विसिनल डाई हाइलाइट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ओके। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं बेटा, फ्रॉम विसिनल डाइलाइट बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है? वेरी गुड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। removal of hydrogen halides known as dehydrohalogenation। अब विसिनल डाइलाइट सबको क्लियर है क्या होता है? विसिनल डाइलाइट means what? The dihalide in which two halogen atom are attached to two adjacent carbon atom known as a what? Vicinal dihalide। तो अब रिएक्शन का देखो स्टेट एग्जांपल, उसकी जरूरत नहीं है मैं करने की, मैंने कराया पहले भी। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन लो, दैट इज 2,3 डाइब्रोमो लो, है ना? तो एडजेसेंट टू एडजेसेंट कार्बन पे क्या रहेगा? हैलोजन रहेगा। तो जनरल स्टेटमेंट देखो पहले क्या होगा। रिएक्शन इन्वॉल्व टू स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है बेटा? विसिनल डाइहाइलाइड हीटेड है कि देखो रिएक्ट है, हीटिंग है क्या? हीटेड विद
अल्कोहलिक KOH रिएक्ट पड़ा है। रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH प्रोसेस क्या होता है बेटा? undergoes dehydrohalogenation to form। तो रिएक्शन स्टेप 1 में देखो क्या आता है बेटा? टू फॉर्म क्या बनता है प्रोडक्ट, पहले हम देखते हैं यहाँ से। जनरल रिएक्शन के लिए मैं आपको करा दूं। डाइहाइड आपको मालूम है बेटा, टू हाइड्रोजन आइटम जो रहेगा will be attached to carbon। हम करते हैं क्या बेटा? हाइड्रोजन समझो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और एक हाइड्रोजन समझो हमने यहाँ पे डाला, क्योंकि HX दिखाना पड़ेगा ना। जब हाइड्रोजन दिखा देंगे तो X2 निकलेगा, हमें HX निकालना है। तो डाइहाइड में होगा क्या बेटा? दो हाइड्रोजन होगा, बाकी जगह पे कार्बन होंगे या तो हाइड्रोजन होंगे। ये फर्स्ट स्टेप में जब ये इसको अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है बेटा? KOH तो सॉलिड कंपाउंड होता है, उसमें अल्कोहल है, अल्कोहल में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज द अल्कोहलिक। वाटर में दिया रहता है तो उसको बोलते हैं एक्वस, तो एक क्यू लिखते हैं वहां पे। समझा आप कोई चीज? तो होता क्या, जैसे अल्कोहलिक KOH, अब वही एक्वस KOH होता है ना, तो सब्स्टिट्यूशन होता है वहां पे, तो एलिमिनेशन नहीं होता है, तो X जो होता है OH के साथ रिप्लेस हो जाता है। बट अल्कोहलिक में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे होता है क्या बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ से रिमूव होगा। ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है बेटा, इट विल रिमूव, दोनों एडजेसेंट कार्बन से निकल जाएंगे। अब ये जो HX है एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या मिलेगा? एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट क्या बनेगा? KX, और H जो होगा OH के साथ क्या दे देगा? वाटर। तो आपको फर्स्ट स्टेप में देखो क्या मिला प्रोडक्ट, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और यहाँ से दोनों रिमूव हो गए, वैलेंसी डिस्टर्ब हो गया, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या बना देंगे? बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, प्लस बाय प्रोडक्ट KX और वाटर, KX। अब इसको हम बोल सकते हैं अल्कलीन डाइहैलाइड। देखो क्या दिया फर्स्ट स्टेप में आपको, अल्कलीन व्हाट? डाइहैलाइड। विस्नल दिया ना, अल्कलीन हैलाइड है कि डाइहैलाइड? ये मिल गया आपको बेटा अल्काइलीन हैलाइड। IUPAC नेम लिखोगे तो हेलो अल्कीन्स हो गया। ये डाइहेलो अल्कीन है, इसको हम बोलते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल डाइहैलाइड। तो टू फॉर्म, फर्स्ट स्टेप में आपको मिल गया बेटा अल्काइलीन डाइहैलाइड। अब होता क्या बेटा? स्टेप 2 रिएक्शन। अब स्टेप 2 में क्या होता है बेटा? वापस हम अल्कोहलिक KOH डालें तो फिर से HX निकल जाएगा, बट होता क्या है, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव एंड अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, गुड यील्ड नहीं मिलता है। तो एट द टू फॉर्म अल्काइलिक हैलाइड। अब वापस अगर हम अल्कोहलिक KOH डालें तो निकल सकता है, बट वी आर यूजिंग द वर्ड स्ट्रॉन्ग बेस as compared to what? Alcoholic KOH, that is the sodamide, NaNH2 ऐड करते हैं। तो होता क्या बेटा फिर ये जो अल्काइलिन हैलाइड है, जनरल रिएक्शन में अच्छे से आपको स्टेप बता रहे हो, बट जब एग्जांपल करेंगे तो हम डायरेक्ट बस रिएक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सेकंड स्टेप में जो अल्काइलिन हैलाइड है बेटा, फर्दर
देखो दिया होगा रिएक्ट विथ हीटेड है, हीटिंग मतलब हो गया रिएक्टिव, हीटेड वर्ड अगर नहीं दिया है तो treated react both are same with soda, yes sodamide। अब फॉर्मूला है क्या, NaNH2। फिर प्रोसेस क्या होगा बेटा, अगेन अंडरगोस अगेन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, बराबर है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। इसके लिए इसमें 2 बार डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डबल, क्या कर सकते हो, किसमें डबल डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है, 2 बार हाइड्रोजन एलाइड undergoes dehydrogenation to form corresponding मतलब जितने कार्बन का डाइहाइलाइड लोगे सेम कार्बन का आपको अल्काइल मिलेगा। हाँ डिफरेंस यही है, याद करने के लिए तुरंत विदाउट रिएक्शन लिखे हुए अगर प्रोडक्ट बताना है तो जिस 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा उन्हीं दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे मैंने लिखा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथेन है मतलब आपको इथाइन बनने वाला है। मैंने दिया 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन तो आपको प्रोपाइन, 1,2 डाइब्रोमो हमने ब्यूटेन लिया तो ब्यूट 1 आइन, क्योंकि 1,2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। मैंने दिया 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन तो ब्यूट 2 आइन बनेगा, क्योंकि 2 और 3 से निकलेगा तो 2 और 3 के बीच में बॉन्ड आएगा। तो अब हम यहाँ पे इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं बेटा, X डबल बॉन्ड H heated with copper and react with sodamide NaNH2। तो अब NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे, वापस बेटा हाइड्रोजन हाइलाइड रिमूव होगा। अब ये हाइड्रोजन जो है NH2 के साथ जाता है तो इट विल बी, पहले जो बचा उसको लिख लो, पहले तो आपका यही बचा है, बैलेंस ही देखो डिस्टर्ब हुआ तो हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन जो है NH2 के साथ जाएगा, इट विल गिव अमोनिया गैस। फिर जो X है सोडियम के साथ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा सोडियम हाइलाइड। Hope you all understood both the reaction, both the steps. This is your corresponding beta alkynes. Done. अब इसके बेस पे एग्जांपल, अब एग्जांपल जैसे हमने क्वेश्चन आया हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम विसिनल डाइहाइलाइड, तो आपको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है बेटा, समझो इथाइन, तो 2 कार्बन का आपको डाइहाइलाइड लेना पड़ेगा 1,2 पोजीशन वाला, तो 1,2 क्या ले लेते हैं बेटा, डाइब्रोमो इथेन, इथेन सिंगल बॉन्ड रहेगा ना। चलिए स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने जब जाएंगे बेटा, वन टू डाइब्रोमो इथेन, तो ब्रोमीन यहाँ पे 1 पे डाल दिया, अब कहा नीचे डालोगे ऊपर डाले, तो क्या आपको HX रिमूव करके दिखाना है, तो यहाँ पे हमने लिया बेटा Br, बाकी जगह आप कंप्लीट कर दो पहले क्योंकि एग्जांपल है। चलो आप लोग बताओ पहले स्टेप में किसके साथ रिएक्शन है, POH अल्कोहलिक भूल गया ना तो उसका भी मार्क्स जाएगा। डन, तो क्या रिमूव होगा बोलिए, फर्स्ट पहले HBr ऊपर का भी पहले निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि हमने नीचे का ही निकाल सकते हैं, है ना। HBr निकल गया तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट बोलो, HCBr, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड H प्लस बाय प्रोडक्ट, ब्रोमाइड किसके साथ जाता है बोलो, K के साथ, K और प्लस H2। डन बेटा। सेकेंड स्टेप वापस से HC डबल बॉन्ड H, इधर क्या था बेटा Br, इधर क्या है H,
इसके साथ NaNH2 सोडा वाइट के साथ, तो वापस क्या निकलेगा, HBr निकल जाएगा। बोलो H किसके साथ, पहले तो प्रोडक्ट लिख लो, HC ट्रिपल बॉन्ड बराबर। अब बाई प्रोडक्ट बोलो, Na किसके साथ जाएगा, Br के साथ, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। और एग्जाम्पल फिर खुद से करना, फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। कॉमन नेम अगर इसका लिखना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिटिलीन, और इसको हम बोलते हैं बेटा इथिलीन डाइब्रोमाइड। अल्कलीन डाइब्रोमाइड मिथाइल डाइहाइड का नाम है, क्या नाम है, अल्कलीन डाइहाइड्स। टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग के बाद रुक गया बेटा इधर। KOH के नीचे अल्कोहलिक, अल्कोहलिक को हम शॉर्ट में बेटा ALC लिखते हैं, ALC। इसीलिए ग्लास नहीं लेके है ना, अल्कोहल का ग्लास, बिरयानी नहीं रहेगा। ऐसे किसी जानता आपने एक किलो का ना मिल गया, वैसे तो होता है ना, फिर मंडी से कैसे दिया आता है, कोई मंडी पानी पड़ता है, आता है भैंसी आता है, होता है ना फीलिंग। बर्थडे डेट कैसे आ जाता है, इसलिए चला जाता है। क्यों बनाते हो, नहीं बनाते, मतलब तुझे दुख है उस दिन का। खुशियाँ लाओ जीवन में यार, इसके कैसे नहीं मना चाहिए, खुश है कि नहीं लाइफ में, है दहिसर जैसा सिटी मिला तुझे, और कौन सा सिटी
जनरल रिएक्शन हो गया ना सबका। चलिए सेकंड एग्जांपल करिए। सेकंड एग्जांपल में आपको प्रोपाइन बनाना समझो। टू प्रोपाइन, राइट। तो टेल मी कौन सा रिएक्टेंट लोगे बोलो। 1 2 डाइब्रोमो ब्रोमो क्लोरो कुछ भी ले सकते हो। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। 2 क्या क्या जो भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो चलेगा। ले लेने बता रहा क्लोरो रोएगा बेचारा कि मेरे लिए। यस यस ले लेने का बेटा, हम आइडो ले लेंगे। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, एक चांस हम सबको देंगे। जो निकालना ये बस प्रोडक्ट दिखाना, मिला के अंदर एक्सट्रैक्ट कितना चाहिए है ना, निकालना सब ठीक। अब इसके में 4 कार्बन को एक्सपांड कर दो। देखो कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 1 और 2 पे बोल रहा है तो 1 पे आप यहाँ डाल दो ब्रोमो, उधर 2 पे ऊपर डाल दिया। फिर बाकी का इधर बैलेंसिंग कंप्लीट कर दो बेटा। इसका भी कर, इसको चाहो तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इधर तो कुछ डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है। जो भी ब्रेकिंग फॉर्मेशन जो भी होगा सब इधर ही होगा, तोड़ फोड़ इधर ही होने वाला है ना, ये तो डिस्टर्ब होगा, ये एज इट इज रहेगा। और किसी ने अगर इसको भी CH3 ऐसे कर दिया तो प्लीज कट पिट मत करना उसको। तो समझो इसको उसने भी इधर बॉन्ड बना के कर दिया तो डोंट टेंशन। तो बॉन्ड एक्स्ट्रा दे दे अभी हो जाता है। थर्ड एग्जांपल करो। व्यू 219 बनाना इसका ऑर्डर मिथाइल एसिड। आपको कंफ्यूजन हो तो पीछे टेबल है देखो अपना, है ना, कभी भी ऐसा रहे ना तो इसीलिए मैं नॉमेनक्लेचर का टेबल बनाता हूँ। कभी प्रॉब्लम हो तो उधर देखने का क्या नेमिंग होना चाहिए, प्रैक्टिस करो दोनों का बेटर रहेगा। चलिए थर्ड एग्जांपल
थर्ड एग्जांपल में आपको मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ बस, खुद से डिसाइड करो क्या होगा, है ना। अब आपके ऊपर है क्लोरो ब्रोमो जो लेना होगा, और लास्ट में एक और करेंगे हम ये दो रिएक्शन करेंगे आप, डन कर सकते हो ना। क्या हुआ, तुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, अभी तक जैसे ये प्रोडक्ट बनाना था मैं लिख के देता था, एक खुद लिख और खुद से रिएक्शन खुद से सेलेक्ट करके आने। बोलो 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 क्या आएगा वन डाई ब्यूटेन की डाई ब्रोमो ब्यूटेन, डाई हेलो आएगा ना, हाइड्रोजन कोई भी लोगे ना। नहीं फ्लोरीन नहीं, ओनली फ्लोरीन नहीं लेने का, क्योंकि फ्लोराइड कंपाउंड वेरी फास्ट रिएक्शन उसका होता है ना, एक्सप्लोसिव भी होता है ना, तो फ्लोराइड। देन बेटा दोनों क्या हो रही, तेरी पेन नहीं चल रही है क्या।
2 3 क्यों लिए मुझे बताइए दीजिए। तो 2 3 लिया तो 2 2 3 देखिए डन बेटा। व्यू 29 का कॉमन नेम बताओ। और व्यू 29 का डायमीटर। हो गया सबका? क्या है जिसको नहीं आया? आपका नाम बेटा? नाम ही मैं भूल जाता हूँ, पहले याद हो जाता था कितनी क्लास में। और बेटा 4 नाम याद रखता हूँ, एक दिन तो हो जाएगा ना। रीता और दूसरा सारिका या निका? निका, दो लोग, रीता और सारिका। आप बेटा? पूजा। हाँ, आर की पूजा। अच्छा, आप दोनों साथ में, बढ़िया, दोनों साथ में बैठो। मतलब पूजा और आरती दोनों साथ में हो जाए। गुड। तो पूजा महाराज, आपका रिएक्शन हुआ पूरा आगे समझिए। अच्छा, आप डेमो लेक्चर भी बैठते थे पहले? याद है, आंसर आता था फॉर्म भी था। बहुत मैसेज आते थे उस टाइम जब भी लेक्चर होते थे, 100 200 250 मैसेज एक साथ। अच्छा लगता था इससे एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाने में। नहीं, आप लोग मुझे जब सामने से रिप्लाई आता था तो ठीक था, अब नहीं आते थे तो जैसे लगता है। अभी 12th का मेरे यहाँ से कॉलेज का लेक्चर चले, बोलते रहो कुछ पता नहीं, सब चुपचाप पड़े हुए हैं, पता नहीं पढ़े हैं कि मोबाइल रख दिए टेबल पे। डन बेटा? हो गया सबका? हो गया। नेक्स्ट। आपको गूगल क्लासरूम बेटा सब मिला है? नोट्स डालते हैं लोग? एमसीक्यूज क्वेश्चन बताते रहना, क्योंकि केमिस्ट्री का इंचार्ज अभी मैं बना कॉलेज का। तो लोग क्या कर रहे हैं तो बच्चों से मालूम पड़ता है। क्लासरूम में क्वेश्चन वोश्चन एमसीक्यू भी डालते हैं, डालते हैं उसको। तो अभी अपना काम हो गया बेटा। क्या हमने कर लिया? किससे? तुम लोग गूगल क्लासरूम जानते हो? स्टार्टिंग में शायद बोला था, फिर अभी सर गूगल क्लासरूम बनाओ क्लास का, और ऐप में ही रहता है, प्राइस बता देगी भी। चैप्टर वाइज इसमें रहता है, फिर उसमें गूगल फॉर्म भी रहता है, तो फिर क्वेश्चंस भी रहते हैं, उसको आप एमसीक्यू बराबर आते हैं, उसको सॉल्व करते रहोगे। तुम्हें कौन से वाला है? एपी कौन सा? क्या
एक इधर है। जब भी आप पूछ लेते हैं अमर पैलेस मुंशी को म्यूजियम ले गया। ये तो नहीं अब तक नहीं लिया क्यों भाई? अरे स्पेशल राउंड भी आई थिंक खत्म हो गया, फिर से वापस सब आने वाला क्या? इसका डेट अभी खत्म नहीं हुआ क्या स्पेशल वाला? तब कब लेगी? अरे मेरे भाई कुछ एग्जाम दे दिए कैसे पास होना है ना 11 एडमिशन लिया तो शायद पास हो जाएगी एडमिशन देने पहले। मेरे यहाँ 3 फर्स्ट यूनिट चालू होने जा रहा है एग्जाम 7 से है ना, तैयारी हो गई ना, मार्क्स आएगा ना पूरा। चलो नाउ नेक्स्ट, आज जो डिलीटेड पोर्शन वहां से नहीं आएगा, इधर भी बोला ही होगा। चलो नेक्स्ट वन, हाँ टर्मिनल अल्काइंस। अच्छा देखो टर्मिनल अल्काइंस होता क्या है? द अल्काइन इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो ट्रिपल बॉन्ड से अगर अटैच है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो ओनली दो ही केस में टर्मिनल अल्काइन पॉसिबल है, एक तो एसिटिलीन जिसमें दोनों ट्रिपल बॉन्डेड पे है, एक होता है अल्काइल एसिटिलीन, है ना? बट अगर समझो ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, तो यहाँ पे नहीं डायरेक्ट एच होना चाहिए। क्लियर हो चीज? तो पहले लिख लो टर्मिनल अल्काइंस होता क्या है। अच्छा इसमें होता क्या है इस मेथड से? बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर फॉर्मेशन ऑफ हायर alkynes, higher alkynes from higher alkynes, formation of higher alkyne from lower alkyne। ये समझा? जैसे इथाइन से प्रोपाइन बनाना, मतलब अल्काइन टू अल्काइन ही है। मैंने बोला कि हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपाइन फ्रॉम इथाइन, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूटाइन, इथाइन टू पेंटाइन, इथाइन टू हेक्साइन या प्रोपाइन टू ब्यूटाइन। तो लोअर मेंबर से हायर मेंबर का अल्काइन बनाने के लिए मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या होता है। देखिए द अल्काइन in which hydrogen atom is directly attached to triply bonded carbon atom, triply bonded carbon atom known as triply bonded carbon atom known as terminal alkynes। टर्मिनल अल्काइंस एग्जांपल में जैसे फर्स्ट आपने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड H, देख लो इसमें अटैच है ना। दूसरा लिया आपने कोई अल्काइल फॉर्मेट का, अल्काइल फॉर्मेट लाइन R की जगह पे CH3 ले लो, है ना? इसमें देखो बेटा
ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन, आप इथाइल भी ले सकते हो, मतलब ऑल वन वाई एन ई, है ना, जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बीच में होगा वहां पे ऑल मिलेगा। जैसे ये देखो क्या है, प्रो 1 है प्रोपाइन, ये ब्यूटामाइन, ऐसे ही पेंटोनाइन, ऐसे हेक्सोनाइन, समझा आपको जी। So these two type of alkynes are the what considered as what terminal alkyne. Clear हुआ concept? चलो कंप्लीट कर लो इसको। हैं? देखो अब इसमें होता क्या है बेटा, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड पे H अटैच होता है ना, they behave like what, एसिड। कौन सा बिहेव करता है बेटा, एसिडिक, एसिडिक नेचर होता है। तो जब भी ये बेस के साथ रिएक्शन करता है ना, तो जो एसिड का जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, बेस के साथ निकल जाता है। आपके बुक में देखो दिया, उसको आप मार्क कर दो वहीं पे, पेज नंबर 247, राइट में देखो ऊपर वो जो लिखा है ना HC ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके नीचे देखो लिखा हुआ सच हाइड्रोजन, पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर दो। प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, व्हेनेवर इट रिएक्ट विद स्ट्रांग बेस, ये जो प्रोटॉन्स इसका होता है, प्रोटॉन होता है H+, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, प्रोटॉन कितना हो गया बेटा 1। और अगर हम इसको H+ कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ना ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, और प्रोटॉन एज इट इज रहता है, चार्ज होता है तो प्रोटॉन नहीं रिलीज होता है। तो H+ ही ऐसा स्पीसीज है बेटा जिसमें एक प्रोटॉन होता है, दैट्स व्हाई प्रोटॉन कभी भी बोला जाए मतलब वो H+। क्लियर? ऑल पॉजिटिव आर नॉट प्रोटॉन, प्रोटॉन सब में होता है ठीक है, बट प्रोटॉन का जो सिंबल होता है दैट इज द H+। क्लियर? चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। दिस रिएक्शन आल्सो, तो पहले स्टेप 1 देखो क्या है इसमें। 1, write the statement of step 1। देखिए, स्मॉलर टर्मिनल अल्काइन first react with strong base, react with strong base, react with strong base like lithium amide। अभी जैसे किया था ना हमने सोडियम अमाइड, अभी ये क्या है, लिथियम अमाइड। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक लिथियम अमाइड, ब्रैकेट उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। अब वो NaNH2 था, ये क्या हो जाएगा LiNH2, ठीक है, लिथियम अमाइड हो गया बेटा। टू फॉर्म मेटल एसिटिलाइड, कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटल एसिटिलाइड। लिथियम में तो क्या बनेगा, लिथियम एसिटिलाइड बनेगा, बराबर। चलिए पहले फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन आप देख लो अच्छे से। आप बोलो किसके साथ रिएक्शन है, टर्मिनल अल्काइन। हमने टर्मिनल अल्काइन में समझ ले लिया, R ले लिया, या तो आप क्या ले सकते हो H ले सकते हो, या तो R वाला ले सकते हो, दूसरा वाला RC ट्रिपल बॉन्ड
रिएक्ट विद किसके साथ, लिथियम अमाइड, बराबर। अब क्या बोल रहा है बेटा, ये जो H होने के कारण देयर बिहेव एज एसिडिक, इसका जो H होता है बेटा तो बेसिक ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है उसके साथ जाएगा, तो NH2H के साथ जाएगा, इट विल गिव द अमोनिया, एंड लिथियम जो होगा बेटा इट विल बी अटैच्ड टू कार्बन, इसके लिए बनता है लिथियम अमाइड। लिथियम का अल्काइल जो होता है लिथियम के साथ अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, लिथियम वहां पे ज्वाइन हो जाएगा और प्लस नाइट्रोजन क्या मिलेगा, NH3। अब इसका नाम देखो, ये क्या आ गया बेटा आपका अल्क 1 आइन। अब अल्केन से जैसे अल्काइल मिलता है बेटा, अल्केन में से अगर आप एक H निकाल दो तो अल्काइल बोलते हैं। ऐसे अगर हम अल्की निकाले तो ई रिप्लेस करके क्या बन जाता है बेटा, अल्कीनाइल बनता है, तभी आप कॉमन नेम में अल्कीनाइल क्लोराइड बोलते हो, है ना। और अल्काइन में से अगर हम एक H निकाल दें, अरे ई निकाल दे, ई निकाल दे, H निकालने का मतलब ई रिप्लेस करके, तब इसका जो नाम बनता है बेटा दैट इज द वर्ड अल्काइल वाइल, अल्काइनाइल। देन इसके लिए बुक में देखो इसका नाम दिया होगा बेटा, लिथियम के साथ ज्वाइंट है, इसका जो नाम मिल रहा होगा दैट इज द वर्ड अल्काइल, देखो अल्काइल 1 पे अल्काइल ग्रुप है ना, 1 पे अटैच है लिथियम, तो 1 पहले वाइल, क्योंकि नाम क्या होता है अल्काइल होता है ना, तो वाइल के पहले क्या दे दिया उसने पोजीशन, और किसके साथ अटैच है बेटा, लिथियम। इतना समझा आपको, फर्स्ट स्टेप हुआ है। अब वापस बेटा सेकेंड स्टेप में, दिस अल्काइल 1 वाइल लिथियम, स्टेप 2, अल्काइल 1 वाइल लिथियम, जो लिथियम अल्काइल ग्रुप है, ये क्या करेगा बेटा, फर्दर रिएक्ट विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है बेटा, RX है ना, बट हाइड्रोजन इस पे प्राइमरी कार्बन होना चाहिए, जैसे इथाइल हैलाइड ले लिया, ब्रोमाइड हैलाइड ले लिया, प्रोपाइल ले लिया, ब्यूटाइल ले लिया, सेकेंडरी टर्म्स की नहीं। तो अल्काइल वन लिथियम फर्दर रिएक्ट विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हायर अल्काइन। अब ये जो हायर अल्काइन बनेगा, क्वेश्चन है कितने कार्बन का बनेगा, तो जितना कार्बन यहाँ पे आप बढ़ाओगे उतना कार्बन इधर हायर अल्काइन बनेगा। तो मेन पॉइंट आपका ये अल्काइल है, जितना भी कार्बन इधर बढ़ेगा उतना कार्बन यहाँ। अंडरस्टूड। जैसे जनरली आप जनरल रिएक्शन समझ लो, ये क्या है आपका RC ट्रिपल बॉन्ड C Li प्लस अल्काइल हैलाइड आपने लिया कुछ, तो XR होगा अल्काइल हैलाइड। तो होता क्या बेटा, ये अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन्स है वो किसके साथ जाएगा, लिथियम के साथ बाहर जाएगा, और ये अल्काइल इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो जितना भी कार्बन का अल्काइल होगा इसके साथ अटैच हो गया, तो आपको मिल गया बेटा क्या, R ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक, कहाँ से आ रहा है, ठीक कौन बोल रहा है, R ट्रिपल बॉन्ड C के साथ आ रहा है, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, अंडरस्टूड। अब जितना भी कार्बन बढ़ाओगे उतना कार्बन यहाँ पे बढ़ेगा, है तो कार्बन काउंट करो कि फर्स्ट स्टेप में कितना कार्बन मिला है। जैसे फर्स्ट स्टेप में 2 ही कार्बन मिला है, आपको पेंटाइन बनाना है तो 3 कार्बन ऐड करो, ब्यूटाइन बनाना है तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लो, समझा।
चलो पहले जनरल रिएक्शन कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ एग्जाम। और उसको रेस्पेक्ट भी दे दो अच्छे से, थोड़ा ब्लॉग ब्लॉग बना के। डन। चलिए एग्जाम्पल बोलिए, क्या एग्जाम्पल है फर्स्ट किसका है, क्या प्रिपेयर करना है पहले। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल जो लिया वही करो जरूर। इथाइन से क्या बनाना है आपको, ब्यूट वन, ये 2 कार्बन से 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना। ठीक, जब भी ऐसा मेथड आए तो समझ जाने का दिस इज द टर्मिनल अल्काइन। तो अब इथाइन का रिएक्शन, पहले स्ट्रक्चर, चलो आप लोग बोलते जाओ, लिखो मत, बस आप मुझे बोलते जाओ क्या क्या करना है। इथाइन का स्ट्रक्चर बोलो, ट्रिपल बॉन्ड डबल, किसके साथ रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप बोलो, लिथियम अमाइड LiNH2। अब आप क्या क्या बाय प्रोडक्ट में कैसे निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, किसके साथ जाएगा H, NH2 के साथ। ऐसा आप पेंसिल से चाहोगे तो बना भी दिया करो, अपने समझने के लिए, एग्जाम में कुछ ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। तो H NH2 के साथ अमोनिया दे दिया, क्या मिला प्रोडक्ट, HC ट्रिपल बॉन्ड CLi, बाय प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है उस सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट, तो H C ट्रिपल बॉन्ड CLi। क्वेश्चन ये है कि हमें कितने कार्बन का अल्काइन चाहिए, इधर कितना कार्बन है 2, हमें 4 कार्बन कितना चाहिए 4, मतलब जो सेकेंड स्टेप में जो आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हो इसमें कितने कार्बन होना चाहिए 2। तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड क्या होता है, इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको अगर रिमूवल दिखाना है तो थोड़ा उसका प्रेजेंटेशन ऐसा करो कि हाइड्रोजन लेफ्ट में रहे। गेटिंग माय पॉइंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, BrCH2, कोई घबराहट नहीं ना उल्टा लिखने में। तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो लिथियम है किसके साथ चला जाएगा, ब्रोमाइड के साथ,
लिथियम ब्रोमाइड बाहर हो गया, बराबर, and this ethyl will attach as it is on carbon. HC, bond C, CH2 CH3 plus methyl. आगे समझ में क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब देखो कितना कार्बन हो गया, एक, एक, दो, तीन, चार, मिल गया ब्यूटेन आई। सेकेंड एग्जाम्पल बुक में प्रोपाइन से लिया है, पहले मैं इथाइन का एक और एग्जाम्पल आप करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इथाइन 2, टाइम हो गया क्या? 10 to 1 आएंगे, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल बुक में क्या लिया है, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन मतलब क्या रहेगा, अगर एक कार्बन CH3 रहेगा तो क्या मिलेगा आपको बताओ, 10 to 1 है। देखो ये भी एक समझो अच्छे से, जब ये इथाइन वाला रहेगा तो अल्काइन जो मिलेगा आपको 1 वाला मिलेगा, और यहाँ पे प्रोपाइन, क्योंकि प्रोपाइन में स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH हटा के कोई भी कार्बन लेके आओगे बेटा, देख रहे हो ना, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। गेटिंग? आपको क्या बनाना है वहां पे, 10 to 1, मतलब प्रोपाइन है, 3 कार्बन है, मतलब आपको 2 कार्बन इधर ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप कर सकते हो खुद से, ये दोनों आप घर पे करोगे, इसको करना पड़ेगा। या फटाफट कर सकते हो तो यहीं से करके जाओ। आई थिंक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो गया ना। तो इवनिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल टेस्ट हुआ क्लास में, अपना क्लास में टेस्ट हुआ अपने क्लासेस में, कौन से चैप्टर का टेस्ट किया, कितना मार्क्स है, 23 आउट ऑफ आपको, 21। और कोई, अरे कोई 25 वाला नहीं है, ट्वेंटी टू। तो 3 मार्क्स क्यों कट हुए, कभी पूछा है कि तुम लोगों ने, पढ़ गया है? जो रॉन्ग हुआ है कि पूछना चाहिए ना, कितना पढ़े, चलो बंद करें, चलो बच्चा लोग बाय बाय।